Hello everyone, good morning. And this is Dhirendra Kumar and just you're watching our YouTube channel English by DS. मेरे भाइयों, साथ ही साथ में आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ। और इस रक्षाबंधन मैं आप सभी भाई बहनों को एक बेहद ही शानदार गिफ्ट दे रहा हूँ, एक प्लेजेंट सरप्राइज। मैं DS इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को पूरे ग्रामर की क्लास, जहाँ तक मेरे से बन सकता है, ग्रामर का थ्योरी, ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन, वोकैब, ये सारी की सारी बैचेस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट। तो हो जाए इस बार तैयार, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ हर दिन एक नया टॉपिक, कुछ बेहतर करने का मौका, और साथ ही साथ एक नए जुनून, एक नए उमंग के साथ। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मनी अफोर्ड नहीं कर सकते, और उसके कारण, मनी प्रॉब्लम होने के कारण वो एक क्लास नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं जा सकते। इसीलिए मैं आप सभियों को ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको आराम से घर बैठे मोबाइल की सहायता से, लैपटॉप की सहायता से घर पे कर सकते हैं। तो गाइज़, हम लोग एक एक कर प्रतिदिन, मीन्स एवरीडे, हर दिन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो देखें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी नई नई बातें सीखने को भी मिलेगा, और साथ ही साथ में आप कुछ नया इम्प्रूव भी कर पाओगे अपने आप में। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग शुरू करते हैं डिस्कस करना टॉपिक से रिलेटेड बातें। आज का टॉपिक का हेडलाइन है टेंस। सभी विद्यार्थियों के लिए हो या जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है टेंस। और हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि टेंस एक बहुत अच्छा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आप सभी के एग्ज़ाम्स में। सिर्फ एग्ज़ाम्स में ही नहीं, कंपटीशन में भी, यहाँ तक कि स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मतलब सभी जगह पर एक अच्छा रोल प्ले करता है यह टेंस। इसलिए हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक छोटे छोटे वीडियोज़ रिप्रेजेंट किया जाए ताकि आप आराम से देख सकें। थोड़ा सा क्लासेस लंबे चौड़े हो जाने की वजह से बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बोर फील करते हैं। हम लोग उतना नहीं करेंगे, हम लोग उतना ही करेंगे जितना से कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, जितना कि आप आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स ना हो करने में। इसी तरीके से तो मेरे भाई, हर दिन आपके लिए मैं इसी तरीके से एक छोटे छोटे वीडियोज़ को क्लिप बनाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर और एक एक कर चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक और सबसे पहली बात कि भाई ये टेंस आखिर होता क्या है। हम लोग टेंस 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 रट्टा लगा रखे होते हैं, आखिर ये टेंस अपने आप में चीज़ क्या होता है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि टेंस बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं होता, बस दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। ओके, और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो यही कहलाता है टेंस। मीन्स हम लोग यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं एक डेफिनेशन के तौर पे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड एक्शन इज कॉल्ड टेंस। कितना सिंपल है, हमें लंबा चौड़ा डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमसे डेफिनेशन ही पूछने वाला है। इसीलिए मेरे भाई, यहाँ पे एक बात मिला कि एक होता है टाइम, दूसरा होता है एक्शन, और वो दोनों को जब मिला दिया जाए तो बन जाता है टेंस। तो भाई, टाइम और एक्शन को मिलाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। हर चीज़ को एक सीक्वेंस में मिलाना, हर चीज़ को वैसे रिप्रेजेंट करना जैसे कि डिमांड हो,
उस तरीके से रिप्रेजेंट करना चीज़ों को इतना आसान थोड़ी ना होता है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं टाइम की, तो टाइम जनरली होते कितने टाइप्स के हैं। ओके, तो देखिए पहला टाइम तो होता है प्रेजेंट और दूसरा होता है पास्ट, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और एक होता है तीसरा जिसे आप लोग बोलते हैं फ्यूचर। और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ग्रामर में मात्र 2 ही टाइम माने जाते हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। फ्यूचर को टाइम नहीं माना जाता। कहेगा क्यों सर? उसे अजम्पशंस के थ्रू रखा जाता है, अजम्पशंस की दुनिया में रखा जाता है, उसे इमेजिनेशन की दुनिया में रखा जाता है। इसे लोग क्रिएट करते हैं, मॉडल की सहायता से बनाया जाता है, ये रियल में टाइम नहीं होता। ओके, तो गाइज इतना याद रखिएगा कि फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता, इसे अजम्पशन माना जाता है। ओके, अजम्पशन। अब देखिए अगर ये अजम्पशन है तो इसे फिलहाल अभी टाइम की कैटेगरी से बाहर ही रखा जाए। ओके, तो हमारे पास में टाइम के 2 कैटेगरीज हुई, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अगर बात करते हैं एक्शन की, तो एक्शन के भी कुछ फॉर्म्स होते हैं। ओके, और एक्शन के फॉर्म्स क्या होते हैं सर, उसके बारे में देख लीजिए। देखिए आप एक को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके गाइस, दूसरा होता है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तीसरा होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, चौथा होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और पांचवा होता है फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक्शन कहलाते हैं। इन लोगों को नाम दिया जाए, जब नाम दीजिएगा तो आप प्रेजेंट को V1 को प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट, V2 को पास्ट बोलेंगे, V3 को परफेक्ट बोलेंगे, और जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है आप उसे कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे, और जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है आप उसे प्रेजेंट बोलेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी कि देखिए एक टेंस होता है, टेंस 2 कैटेगरीज में बढ़ता है, एक टाइम और दूसरा एक्शन। और जब टाइम और एक्शन को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो जो कॉम्बिनेशन बनता है वही कॉम्बिनेशन टेंस कहलाता है। यहाँ से एक बात समझ में आया कि भाई मेरे जो टाइम होता है वो जनरली कैटेगरीज वाइज बंटना शुरू हो जाता है, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट और तीसरा होता है फ्यूचर, जिसमें रियल वाले टाइम मात्र 2 ही होते हैं, एक प्रेजेंट और दूसरा पास्ट। अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता, ये एक अजम्पशन होता है, इसे सिर्फ मान लिया जाता है। ओके, जबकि कोई रियल टाइम नहीं है, इसे लोग टाइम के कैटेगरीज में रखते हैं। और अगला है एक्शन। तो एक्शन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, 5 एक्शंस के फॉर्मेट हैं। पहला है वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ। ये जो V1, V2, V3, V4 और V5 कैटेगरीज में करके बांटा गया है, ये सारे के सारे वर्ब हैं। ओके, और इन्हीं वर्ब को एक नाम दिया गया, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट कहा गया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट कहा गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को परफेक्ट कहा गया, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को कॉन्टिन्यूअस कहा गया और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट कहा गया। अब यहाँ से ना सर हम लोग मिलाना शुरू करते हैं, टेंस बनाते हैं। ओके गाइस, तो देखिए टेंस बनाना बेहद आसान होता है। इधर से उठाइए, इधर को मिलाइए, इधर से उठाइए, इधर को मिलाइए, और इधर से उठाइए और इधर को मिलाइए। आप आराम से चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि देखिए अगर बात करते हैं टेंस की, तो यहीं से निकल कर आते हैं। टेंस बनते कैसे हैं, तो देखिए प्रेजेंट को प्रेजेंट से मिला दिया जाए तो ये टाइम है और ये एक्शन है और ये टाइम है, तो टाइम और एक्शन मिलेगा तो जाहिर सी बात है टेंस बनेगा। यहाँ से प्रेजेंट, यहाँ से प्रेजेंट, मीन्स प्रेजेंट टेंस। तो अगर बात करते हैं टेंस की, तो जो टेंस की कैटेगरीज बन के आते हैं वो 3 होते हैं। ओके, 3 कैटेगरीज, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके गाइस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिएगा कहेगा सर कि फ्यूचर कहाँ से आ गया, तो देखिए हम आपको बता देते हैं, इसके बारे में अभी कुछ देर बाद में हम लोग गल करने वाले हैं कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अकेले आता है तो उसे फ्यूचर भी कहा जाता है। ओके, वर्ब फर्स्ट को प्रेजेंट भी कहते हैं और वर्ब फर्स्ट को फ्यूचर भी कहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है सर, आगे कुछ देर बाद में हम लोग गणना करने वाले हैं इसके बारे में। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें मिले आप लोगों को, एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अगर ये 3 है
तो हर एक के बहुत सारे फॉर्मेट बनेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं कि प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टेंस है, तो सिर्फ प्रेजेंट टेंस के और भी तो कैटेगरीज होंगे, तो है ना कैटेगरीज, प्रेजेंट प्रेजेंट मिल जाएंगे तो बन जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा मिलेगा तो सर यहाँ से टाइम और यहाँ से एक्शन, तो टेंस भी हो जाएगा। चलिए दूसरा की बात करें तो दूसरे में क्या होगा सर, यहाँ से प्रेजेंट पास्ट से तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, पास्ट से तो ये मिल नहीं सकता है, तो पास्ट और प्रेजेंट को मिला नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट को तो परफेक्ट से मिला सकते हैं। एक बार मिलेगा प्रेजेंट और इधर से परफेक्ट, तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम और एक्शन मिल गया, बन गया टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इधर से टाइम और इधर से एक्शन, तो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद क्या बनेगा सर, तो फोर्थ में बनेगा प्रेजेंट। अब देखिए इसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही मिला चुके हैं आप, या फ्यूचर से भी नहीं मिलेगा, प्रेजेंट से भी नहीं मिलेगा क्योंकि पहले ही मिला रखे हैं। एक बार तो इससे मिला, एक बार तो इससे मिला, एक बार तो इससे मिला, एक बार ऐसा आएगा जब ये दोनों को साथ में लेकर मिलेगा, जिसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गए 4। तो भाई मेरे इस प्रकार से सारी की सारी बातें यहाँ पे होने वाली है। एक प्रेजेंट टेंस, तो उसके 4 कैटेगरीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इतनी सारी गणना हो गई। ऐसा ही पास्ट का बनेगा, ऐसा ही फ्यूचर का बनेगा। तो देखिए हम लोग कोई भी टेंस स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जान लेते हैं। बेसिक पॉइंट्स क्या है सर, वो मैं आपके साथ में जो डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते मेरे भाई। तो देखिए आपको हमने बताया वर्ब के फॉर्म्स, वर्ब के फॉर्म्स जिसमें मैंने बात किया वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ। देखिए इसी को पर्टिकुलरली हम लोगों को यूज़ करना है और इसी को टेंस कहते हैं। टाइम के अकॉर्डिंग एक्शन का यूज़ करना ये टेंस कहलाता है। मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली वर्ब का स्टडी करना भी टेंस कहलाता है, टाइम और एक्शन को मिला देना भी टेंस कहलाता है, और इन सभी चीज़ों का मतलब वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ और वर्ब फिफ्थ का टाइम के अकॉर्डिंग प्रॉपरली यूज़ करना भी टेंस कहलाता है। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 5 फॉर्म्स हैं, ओके, जिसमें मैंने अभी अभी आप लोगों को नाम बताया कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट, ये परफेक्ट है, और ये कॉन्टिन्यूअस, और ये फिर से प्रेजेंट है। ये अकेले आता तो इसे फ्यूचर भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं सर पहला। कुछ इसमें ऐसे वर्ब हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में आ जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में नहीं आ सकते। तो भाई मेरे एक एक बात को जरा गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि सर इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में नहीं आ सकते, इसमें कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में आ सकते हैं। सबसे पहला बात तो ये होता है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और एक मेन वर्ब क्या होता है। देखिए ऐसे याद रखिएगा कि सेंटेंस में जो काम हो रहा होता है वो तो मेन वर्ब कहलाता है, और मेन वर्ब के जो हेल्प करने के लिए आता है वही हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। ओके गाइस, अब एक बात याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होगा तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाएगा, जबकि याद रखिएगा कि मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता सर। ओके गाइस, फिर से कि सर जब किसी सेंटेंस में मेन वर्ब ना हो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, लेकिन मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता। इस बात को समझिएगा जरा ध्यान से। इसके आगे की बात कि कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे में वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड और वर्ब फिफ्थ, ये ऐसे 3 वर्ड हैं जो बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में आ जाते हैं। मतलब इन्हें आने के लिए हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती है सर। ओके, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकेंड और वर्ब फिफ्थ, ये 3 ऐसे वर्ड होते हैं जो सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के आ जाते हैं। दूसरा अगला है कि वर्ब थर्ड और वर्ब फोर्थ, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में
कभी नहीं आते हैं, मतलब इनको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। ओके, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में आ ही नहीं सकते हैं सर। इनको सेंटेंस में आने के लिए हेल्पिंग वर्ब को लाना ही पड़ेगा। तो सर हेल्पिंग वर्ब अगर आ रहा है तो कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा इसके पहले? तो देखिए, अगर बात करते हैं हम वर्ब थर्ड की, तो वर्ब थर्ड के पहले हमेशा हैव फैमिली का यूज किया जाता है। ओके गाइस, हैव फैमिली, तब जाकर इसके बाद में आप वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। सर V4 के साथ में, तो V4 के साथ में मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले आपको हमेशा बी फैमिली का यूज किया जाना है। मतलब कि अगर वर्ब फोर्थ का यूज कर रहे हैं आप, तो उसके पहले आपको बी फैमिली का यूज करना है। अगर आप बी फैमिली का यूज नहीं कर रहे हैं मीन्स सेंटेंस में आप V4 को नहीं ला सकते सर, बिना बी फैमिली के तो बिल्कुल नहीं। तो एक बात यहाँ से समझ में आया कि भाई मेरे अगर V4 को लाना है तो उसके पहले हमें बी फैमिली लगानी ही पड़ेगी। अगर बात करते V3 लाना है तो V3 के पहले हमें हैव फैमिली लगानी ही पड़ेगी। ओके गाइस, अगला बात करते हैं सर कि देखिए ये जो वर्ड नजर आ रहे हैं ना सारे के सारे मेन वर्ब हैं, और मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी भी नोट का यूज नहीं किया जाता है। मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी भी नोट का यूज नहीं किया जाता है। ओके गाइस, इसके बाद सर बी फैमिली एक बेहद ही कमजोर वर्ब होता है। ओके, बी फैमिली एक बहुत ही कमजोर वर्ब होता है और इसके तुरंत बाद नोट का यूज आप कर सकते हैं। मतलब बी के बाद में, बी फैमिली के बाद में अगर आप नोट लगा देते हैं तो ऐसा ही हो जाएगा, जबकि अगर वही मेन वर्ब के तुरंत बाद अगर आप नोट लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। देखिए मैं इन सभी एक एक चीज़ों को ना सर प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। मतलब ये होता है तो कैसे होता है, बिल्कुल मैथ के लॉजिक के अनुसार, जिस तरीके से मैथ पढ़ते हैं ना आप लोग, बिल्कुल वैसे। मैंने क्या बोला यहाँ तक, एक बार रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। मैं क्या बोला कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन सकता है, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता। दूसरा, B1, B2 और B5 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में आ जाते हैं। मतलब इनको आने के लिए सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, वर्ब थर्ड और वर्ब फोर्थ मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जिनको सेंटेंस में लाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आना ही पड़ेगा। और वर्ब थर्ड के पहले हमेशा हैव फैमिली का यूज किया जाता है, वर्ब फोर्थ के पहले हमेशा बी फैमिली का यूज किया जाता है। ओके गाइस, और तीसरा है इसके बाद का पॉइंट कि मेन वर्ब के तुरंत बाद कभी भी नोट का यूज नहीं किया जाता, और बी फैमिली एक बेहद ही कमजोर वर्ब होता है और इसके तुरंत बाद नोट का यूज कर सकते हैं आप। ओके, अगर बात करते हैं हैव फैमिली और बी फैमिली की तो बेहद आसान है। आप देख सकते हैं ये रहा बी और ये रहा हैव, ये दोनों जब भी आएंगे तो B3 और B4 के पहले आएंगे। चलिए मैं बताता हूँ। अगर बात करते हैं बी फैमिली की तो इसका B1 होता है एम आर। ओके, अगर इसके B2 की बात करें तो होता है वॉज और वर। अगर इसके B3 की बात करें तो होता है बीन। अगर इसके बात करते हैं B4 की तो होता है बीन। और अगर बात करते हैं B5 की, बीइंग कट रहा है। ओके, अगर बीइंग की बात करते हैं तो B4 हो जाता भाई। और अगर बात करते हैं B5 की तो दैट्स इज, हो गए 5। अब देखिए बात करते हैं हैव की। अगर बात करते हैं हैव की तो हैव का B1 होता है हैव, इसका B2 होता है हैड, B3 होता है हैड, B4 होता है हैविंग और B4 के बाद में आता है B5 जो होता है हैज। 5 याद रखने वाली बातें यही है, और यहीं से हम लोग टेंस बनाना सीखेंगे एक एक करके, और हर बातों का नोट आप अपने फेयर बुक में करते जाएंगे। गाइस, नोट करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए हमें वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि ये फैमिली और ये फैमिली दोनों के दोनों यूज़ किए जाते हैं। अगर बात करते हैं बी फैमिली की तो हमेशा B4 के पहले यूज़ किया जाता है। अगर बात करते हैं हैव फैमिली की तो हमेशा B3 के पहले यूज़ किया जाता है। अब अगर बात करते हैं B1, B2 और B5 की तो देखिए B1, B2 और B5 ये अगर आते हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के तो ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं।
लेकिन अगर यही बात करते हैं इनके फॉर्मेट चेंज करने की, तो ये फॉर्मेट चेंज करते हैं सर, और जब ये फॉर्मेट चेंज करेंगे तो हमेशा V1 में बदल जाते हैं, और जब V1 में बदल जाएंगे तो फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, और जब फॉर्मेट चेंज करेंगे तो इनके पहले हमेशा डू फैमिली का यूज़ किया जाता है। ओके, डू फैमिली का, ये डू फैमिली का होता है, तो देखिए डू एज ए हेल्पिंग वर्ब अगर यूज़ किया जाएगा तो इसका सॉरी मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा तो यू कुछ बनेगा। डू का V1 डू, V2 बनेगा डिड, V3 बनेगा डूइंग सॉरी डन, V4 बनेगा डूइंग, और V5 होगा डज। ये जब भी यूज़ किए जाएंगे तो V1 के पहले यूज़ किए जाएंगे। अब इसमें फिर से एक बात आती है, सर इसमें भी तो V3 आ रहा है, इसमें तो भी तो V4 आ रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर इसमें भी V3 आ रहा है, इसमें भी V4 आ रहा है, तो भाई मेरे फिर वही वाला बात हो जाएगा ना सर, V4 के पहले V फैमिली और V3 के पहले है फैमिली। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो जितना है उतना दे दीजिए, बाद बाकी आप गल करते रहें। टेंस बनाना बेहद आसान होता है, और इसमें एरर निकालना तो बिल्कुल भी आसान होता है। हाँ, टेंस के साथ में जो अदर पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले, वो सारे के सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम लोग बेहतर तरीके से गणना करेंगे, जो आज बताया है उन सभी चीज़ों को माइंड में सेटअप करके रखने का। देखिए मैं औरों से बिल्कुल डिफरेंट टेंस पढ़ाने वाला हूँ, मैं उन लोगों वाला टेंस नहीं पढ़ाने वाला जो भाई साहब ऑलरेडी पढ़े हैं बहुत सारे। मैं आप लोगों को एरर खुद दूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर वाले होंगे मैं वहाँ पे सॉल्व यहाँ ला कर आऊँगा, यहाँ लेकर आऊँगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखिए कैसे सॉल्व होता है। और इस बेसिक पॉइंट पे जो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, ये छोटे से पॉइंट हैं, मानते हैं अभी, क्योंकि अभी हम आपको सुना रहे हैं। और जब यही सारे के सारे सेंटेंस में यूज़ होने शुरू हो जाएंगे ना, माय गॉड, देखिएगा किस तरीके से बेहतर बेमिसाल रोल प्ले करेंगे वहाँ पे। तो इसीलिए एक छोटे से छोटे पॉइंट को छोटा ना समझें, हर एक छोटा से छोटा पॉइंट आपको इंग्लिश ग्रामर में एक ताजमहल बनवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरे भाई मैं बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए जो भी छोटी छोटी बातें हैं आप इसे अपने फेयर बुक में नोट करें, और छोटे छोटे चीज़ों को पढ़ पढ़ के कंटेंट बनाना शुरू करें, और यहीं से आगे बढ़ना शुरू करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। इस चीज़ को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करके कल फिर से वापस लौटते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।